होगी ना, उसमें से ढूंढना होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल है। तो जो आपका साइलो है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, वहां तक आपको पहुंचना आना चाहिए, उसके लिए आपका दिमाग चलना चाहिए। सर भी तो नहीं है, वही तो गड़बड़ है सर, वही तो नहीं है यूज करो उसको, दिया है भगवान ने तुम्हें दिमाग। हाँ सर, तुम पहचान नहीं पा रहे हो, तेज करो, घिसो उसे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। ओहो, आ गया भाई R/2, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। कैसे से ऐसे बनाया था हमने भी, हाँ तो इन्होंने भी यही बनाया, जो हमने पढ़ा जो समझा सही। देख 3 4 5 इलस्ट्रेशन करा दिए मैंने कन्वर्जन के। ओ माय गॉड, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तुम ध्यान देख कि हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, देख एक कितनी फॉर्म्स दिखा दी, और भी आ सकती हैं, पर मैंने 3 4 इलस्ट्रेशन, दो देख ये 3, अरे हाँ, और एक अपनी बेसिक वाली 4। 4 डिफरेंट फॉर्म्स मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की बनाई कि इस तरीके के सवाल आपके बन सकते हैं। अरे हाँ, एक सवाल में बेवकूफ भी बना के बताया। अरे हाँ, एक और अच्छी बात बताता हूं, देखो ध्यान से। फाइंड करंट थ्रू 5 ohm रेजिस्टेंस आफ्टर इंटरचेंजिंग पोजीशन ऑफ 5 ohm रेजिस्टेंस विद द बैटरी इन द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज शोन। पहले बताओ, अभी सिर्फ सवाल को मत पढ़ो, इस सवाल को, इस सर्किट को देखो। 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, बीच वाले 5 ओम में कितना करंट जाएगा बोलो? 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, बोलो बीच वाले 5 ओम में कितना करंट जाएगा? अरे बोलो भाई, बीच वाले 5 ओम में कितना करंट जाएगा बोलो? सर 0 जाएगा। क्यों? बैलेंस्ड है। अच्छा, उसने सवाल में ये नहीं पूछा, उसने पूछा कि अगर मैं बीच वाले 5 ओम को और बैटरी को इंटरचेंज कर दूं, जहां 5 ओम लग रहा है वहां बैटरी लगा दूं, और जहां बैटरी लग रही है वहां 5 ओम लगा दूं, तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा? 5 ओम में करंट पहले 0 था, बाद में क्या होगा? फिर से सुनना, अभी करंट कितना है 5 ओम में? सर 0। इफ वी इंटरचेंज सवाल ये है, अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें, देन करंट इन 5 ओम। सवाल ये है, बीच वाला 5 ओम जहां लग रहा है वहां बैटरी लगा दो, जहां बैटरी लग रही है वहां रेजिस्टेंस लगा दो, तो बताओ क्या करंट आ जाएगा 5 ओम में? क्या वो कितना हो जाएगा? अभी तो 0 है, बताओ। ये सवाल है। एक्चुअली ये सवाल प्रैक्टिकली काम में आता है जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन पढ़ते हो, मीटर ब्रिज। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पर, एक्सपेरिमेंट के नाम पर तुम्हारे वो उसमें है, तब ऐसा हो जाता है गलती से कभी कभी, या ऐसा कर सकते हैं। तो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये सवाल आ रहा है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट व्हेन वी यूज व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट इन मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इसको हम यूज लेंगे। ओ हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। बताओ, अरे बता दो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। अरे हाँ हाँ, अरे बता दो भाई। हो देखो रे भाई, वाह रे भाई। 5 ओम 5 ओम, 3 3 4 12, 6 2 12, ओके 10 वोल्ट। आ जाओ, अब क्या करूं? देखो ये हो गया, ये हो गया, चलो ठीक है। सर ने जो बोला अपन तो वो कर लेते हैं। अपन क्यों दिमाग लगाए? सर ने बोला इंटरचेंज करो, तो सर्किट बनाते हैं, बना लेते हैं। सर ने बोला जैसे टक 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 टक, इसकी जगह बैटरी लगा दो। लो भाई लगा दी, 10 वोल्ट की बैटरी। ठीक, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये 6 ओम, ये 4 ओम। अच्छा, बैटरी की जगह 5 ओम लगा दो। लगा दिया सर। क्या सर्किट ऐसा बन गया? अरे हाँ। अब सोचना, क्या मैं इस सर्किट को ऐसे भी बना सकता हूं? देखो, कंफ्यूज मत हो ना। अगर तुम ध्यान से, बैटरी ऐसे है ना, क्यों ना बैटरी को ऐसे, एक ही बात है तो ऐसे बनाओ, बाहर बना दो अंदर बना लो, एक ही बात है तो। हाँ सर, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ अच्छा, 5 ओम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो इसको, ये मान लो ए पॉइंट, ये मान लो बी पॉइंट, ये मान लो एक्स और ये वाई, ऐसे ठीक है। तो ये अपना ए पॉइंट हो गया, ये अपना बी पॉइंट हो गया। बैटरी एक्स और वाई के बीच में थी तो एक्स और वाई के बीच में ही रख दी। अच्छा, 5 ओम क्या ए बी के बीच में था? हाँ तो यहाँ बना लिया। अरे हाँ, ये 3, ये 2,
ये 6, ये 4। अरे हाँ सर, ये तो फिर भी स्टोन ब्रिज बन गया। 3 4 जा 12, 6 2 जा 12। अरे हाँ देखो, इससे ये करने के लिए बोला था, इससे वापस थोड़ा सा इधर उधर करा तो फिर भी स्टोन ब्रिज बन गया। अरे हाँ, अगर वो भी बैलेंस तो क्या फिर से रेजिस्टेंस जीरो, मतलब क्या फिर से करंट जीरो। अरे हाँ, मतलब ऐसे अगर व्हीट स्टोन ब्रिज के सेटअप में बैटरी और 5 ओम को इंटरचेंज कर लो तो फिर से व्हीट स्टोन ब्रिज ही बन जाता है। देखो, ये एक्सपेरिमेंट में बात काम आती है, इसलिए आपको सिखाई जा रही है। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो क्लियर। तो बाय इंटरचेंजिंग द मिडिल रेजिस्टेंस एंड बैटरी देयर विल बी नो चेंज इन करंट, बिकॉज प्रीवियसली भी वो व्हीट स्टोन ब्रिज था बैलेंस्ड, बाद में भी वो बन गया। लगता नहीं है पर होता है, देखो कैसे। बोलो समझ आया क्या। और ये एक्सपेरिमेंट्स में काम आती है बात, इसलिए आपको सिखाई जा रही है, इसलिए आपको सिखाई जा रही है। अरे वाह सर, सर आप बात शानदार कर रहे हो सर। बोलो क्लियर। अरे सोच लो। बिल्कुल सर, पक्का सर, जोरदार सर, शानदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। हो गया भाई, हो गया भाई, हो गया भाई। अरे हाँ सर, फिर से जीरो, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओ माय गॉड, व्हीट स्टोन ब्रिज। ओ हो, पहले तो जो मैं बोला चमका। क्या यहां तक की कहानी समझ आई। अरे सोच लो, बिल्कुल सही। कहानी को सोचो तो ये पूरी कहानी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पे चल रही है, जो 95% आती है। उसके 4-5 सवाल कर लिए, बेवकूफ कैसे बनाते हैं वो देख लिया हमने, अगर इंटरचेंज कर लें तो क्या होता है वो देख लिया, उसके यूजेस हालांकि अपन एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स के नाम से। अभी इतना। अब अगली कहानी सर, व्हीट स्टोन ब्रिज का दूसरा हिस्सा अनबैलेंस्ड। हालांकि अनबैलेंस तुम्हारे ज्यादा नहीं आता, पर मैं पूरा बताऊंगा और वो टफ भी है। अनबैलेंस्ड का मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो कोई सीरीज पैरेलल नहीं है। हम ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी, अपोजिट वालों का मल्टीप्लिकेशन बराबर अपोजिट वालों का मल्टीप्लिकेशन, तभी तो आप सीरीज पैरेलल कर पाए थे। सोचो ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो तो सीरीज पैरेलल कैसे निकालें, मतलब सॉरी आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। सीरीज पैरेलल तो है नहीं, तो उसका एक कोई मेथड होना चाहिए, उसे कहते हैं वीआई मेथड। जैसे पहले अपन समझे, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। पहले देखो, ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। 2 2 जा 4, 1 2 जा 2। ओ हो, ये बैलेंस तो नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो बी और सी का पोटेंशियल सेम हो, बिल्कुल नहीं। 2 ओम पे करंट जीरो जाए, बिल्कुल नहीं। क्या कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, देन फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट। अब कैसे निकालें, इसके लिए एक मेथड कहलाता है वीआई मेथड। क्या कहलाता है, वीआई मेथड। थोड़ा अच्छा है, थोड़ी अच्छी सुंदर बातें बता रहा हूं, ध्यान देना पर समझ आएगा। उसे क्या कहते हैं, वीआई मेथड। अच्छा सर, ये वीआई मेथड क्या होता है सर। सुनो, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, जोरदार लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। आओ, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम। आइए, ये देखो। अब क्या करें, मान लो कि हमने इस सर्किट को एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल है V। ठीक सर, तो यहां जीरो, यहां V। मान लो इसमें करंट बहा I, सर्किट है तो कोई तो करंट बहा होगा। मान लेते हैं सर्किट को एक 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया और करंट बोला, करंट आया I। कितना आया, I। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ठीक सर, अच्छा लग रहा है सर। अब क्या करें, तो बहुत ध्यान से देखो, तो क्या आर इक्विवेलेंट जो भी हो, क्या वो V बाय आई होना चाहिए। आर इक्विवेलेंट जो भी हो, क्या वो V बाय आई होना चाहिए। अगर मैं इस V बाय आई का रेशो निकाल लूं, क्या वो ही आर इक्विवेलेंट होगा। हाँ, लॉजिकल है। क्या वो V बाय आई का रेशो ही आर इक्विवेलेंट होगा। हाँ सर, बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर,
ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब क्या करें, करते चलें, बढ़ते चलें। देखो रे भाई, वाह रे भाई। ओके, तो भैया 0 से v, ये अच्छा। अब मान लो कि यहां से करंट बाहर आया I1, यहां से करंट आया बाहर I2, यहां आया I। क्या I बराबर I1 प्लस I2? हाँ सर, इस वाले दो से आया I1, इधर से आया I2, दोनों मिलकर तो I बनाया होगा। इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, जैसे तुम्हें लेना। अच्छा, B का पोटेंशियल X मान लो, C का पोटेंशियल Y मान लो। ये अच्छा सवाल है, टफ, ध्यान से सुनना है। इसलिए कैसे करते हैं, ज्यादा आने के चांसेस नहीं है, पर कभी थोड़ा सा भी अच्छा सवाल आ जाए तो आपको ये आना आ सकता है। अच्छा, I और I1, ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है सर। अब सोचो, अगर मैं I1 I2 को क्या लिख सकता हूं, देखो, क्या I1 को लिख सकता हूं x माइनस ये 0, तो ये 0, तो ये 0, तो ये 0। क्या इसको लिख सकता हूं x/2? और क्या I2 को लिख सकता हूं y/2? अरे हाँ सर, अच्छा। अब सोचो, क्या मैं R इक्विवेलेंट को लिख सकता हूँ V/I1 प्लस I2? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, और I1 I2 को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, तो लिख सकता हूँ x/2 प्लस y/2। अरे हाँ, यानी कि 2v/x प्लस y इज R इक्विवेलेंट। अरे हाँ सर। अब सोचो, अगर मैं x और y v की टर्म्स में निकाल लूं, किसकी टर्म्स में? v की टर्म्स में, तो क्या v ऊपर नीचे कट जाएगा और प्योर रेशो बच जाएगा? इनडायरेक्ट मेथड है आर इक्विवेलेंट निकालने का। अगर कभी कोई सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा तो इसका मतलब उनका कोई आर इक्विवेलेंट नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। सही बताऊं तो अपर लेवल के सर्किट्स में बहुत सारी ऐसी थ्योरम्स आती हैं अलग अलग करके, जो तुम्हारे कोर्सेज का पार्ट नहीं है। कहीं वो पढ़ो तो उन्हें पढ़ना मत अभी, मतलब देखो तो, या कोई स्टाइल मारे तो स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो ऐसे अलग अलग टाइप के सर्किट्स को सॉल्व कराती है। हम आपको एक बेसिक तरीका बता रहे हैं, बेसिक और अच्छा तरीका, इफेक्टिव तरीका, है ना। खैर, तो 2v/x प्लस वाई। अब क्यों ना मैं जंक्शन लॉ अप्लाई करूं x वाली जगह पर, तो KCL एट बी, KCL एट बी, देखो, क्या x को सबसे बड़ा मानते हैं? हाँ सर, तो x माइनस v/2 प्लस एक्स माइनस वाई, ये पुरानी बात याद है कि भूल गए? भूल गए, याद है। x माइनस y/2 प्लस x माइनस 0/2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन समझ आई क्या? जिस पर केसीएल लगाते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, उसे सबसे बड़ा मानते हैं। तो x माइनस v/2 प्लस एक्स माइनस y/2 प्लस एक्स माइनस 0/2 इक्वल टू 0। ओहो, तो 3x माइनस y, 3x माइनस एक 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 3x माइनस 1 2 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू, ऐसे लिख लो, 3x माइनस v इक्वल टू y। पहली सही कर रहा हूं क्या? 3x माइनस वी इक्वल टू वाई। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। हो, तो 3x माइनस वी इक्वल्स टू वाई, यू नो। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? चलो भाई, अच्छा 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 अच्छा, ठीक सर। सेकेंड इक्वेशन y वाली जगह पर, अब y वाले पे अगर KCL लगाएंगे, मतलब KCL एट C, oh my god, let's change the color, you know, at C, y को बड़ा मान लो, याद है हमको, तो क्या लिखेंगे? y माइनस बी बाई 1 प्लस y माइनस एक्स बाई 2 प्लस y माइनस 0/2 इक्वल टू 0। 2 से इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2y माइनस 2v प्लस y माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। सो 2y y 4y माइनस 2v इक्वल टू, या 4y माइनस एक्स इक्वल टू 2v। सेकेंड इक्वेशन। अरे हाँ सर, अब देखो 1 और 2 दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, प्रोसीजर ये है, x और y निकालेंगे v की टर्म्स में, यहां रखेंगे r इक्विवेलेंट वाली इक्वेशन में, उनमें से v काट देंगे, प्योर रेशो बचेगा, वो ही हमारा r इक्विवेलेंट होगा। अरे हाँ सर, बात तो आप लॉजिकल कह रहे, बोलो लॉजिकल तरीका है कि नहीं है? है।
जब भी ये VI मेथड है ना, सिर्फ ऐसे सर्किट में नहीं, जहां पे भी बिल्कुल फंस जाओ ना कि अब कुछ नहीं हो रहा, तो दिस मेथड वर्क्स। हालांकि दिमाग से आता है, इसे कहते हैं VI मेथड। उसको V वोल्ट की बैटरी से मान लो, I करंट मान लो, एंड ट्राई टू कैलकुलेट V by I रेशो बाय इनडायरेक्ट अप्लाइंग KCL। ओहो, फिर मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं आता तुम्हारे पर, फिर भी आ जाए तो हमें आना चाहिए। अब देखो y की उठा के यहां रख दो, तो 4 3x माइनस वी माइनस एक्स इक्वल टू 2v। अरे हाँ, तो देखो 4 3 जो 12x माइनस 4v माइनस एक्स इक्वल टू 2v, यानी कि 11x इक्वल टू 6v। सही चल रहा है क्या? बिल्कुल सही सर, सही सा लग रहा है। x की वैल्यू आई 6v बाई 11। अरे हाँ सर, x की वैल्यू कितनी आई? 6v बाई 11। इसको अगर ऊपर रख दें तो 3 ये 6v, तो 3 6 जा 18 v बाई 11 माइनस v इक्वल टू y। हाँ, तो 18v बाई 11 सही कर रहा हूं ना? हाँ, तो 18v बाई 11, 18 में से 11 किया तो 7v बाई 11 इक्वल टू y। तो x की वैल्यू आई 6v बाई 11 और y की वैल्यू आई 7v बाई 11। उठाकर यहां रख दो, तो 2v बाई 6v बाई 11 प्लस 7v बाई 11। भैया v ने v को मार दिया, ऊपर 22 नीचे 13, 22 बाई 13 ओम। जो डायरेक्टली काम नहीं कर पाया उसको इनडायरेक्ट निकाल कर रख दिया, उसको इनडायरेक्ट निकाल कर रख दिया। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, जोरदार कह रहे हो सर, मौज के साथ कह रहे हो सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, बहुत मजा आया सर, वाह वाह सर, बहुत शानदार सर, आ जाओ सर, पक्की बात सर, आ जाओ। x इक्वल टू 6v बाई 11, 11x इक्वल टू 6v, 12x माइनस 4v माइनस x इक्वल टू 2v। और वाह, जबरदस्त, शानदार। सही है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, हो गया सर। 6v बाई 11 प्लस 7v बाई 11 x इक्वल टू 6v बाई 11। ओ हो, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, क्लैरिटी है सर, पक्का? अरे सोच लो, इसे कहते हैं VI मेथड। ये किसके लिए काम कर रहा है? अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन बिजली जब दिखाई नहीं दे, जब दिखाई नहीं दे तो ऐसे करना पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोलो क्लियर? अरे पक्का? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अरे बोलो भाई। देखा अपना आंसर सही आया क्या? अपने कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं की? 22/13 सही तो लग रहा था। ओहो, 22/13, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। मजा आ गया सर, जबरदस्त सवाल, शानदार सॉल्यूशन, शानदार मेथड, दिमाग तेज करने वाला मेथड। बोलो क्लियर? समझ आ गया सर। वैसा ही सर्किट है, बोलो करके बताओ। ये तुम्हारे को करना है फटाफट, तुम्हारे लिए ये प्योर प्रैक्टिस है, प्योर प्रैक्टिस है, तुम करो। वही है, बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है? अरे बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है? सर बैलेंस्ड तो नहीं है, अनबैलेंस्ड है, तो करके बताओ। बिल्कुल प्योर प्रैक्टिस करा रहा हूं, प्योर प्रैक्टिस है, फटाफट कर दो। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ हाँ मेरे लालों, कर दो, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। आ जाओ। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे हाँ हाँ, चलो भाई, 2 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम, ठीक भाई। अच्छा, 2 2 1 1 1। अच्छा, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? सोचो रे भाई, वाह रे भाई। अच्छा ठीक है, ओके। अब सुन, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुन, करना तो वही है सर। क्या सिखाया था सर ने? सर ने बोला एक बैटरी लगाओ, V वोल्ट की, लगा ली। ये 0, ये V, ये V, ओ हो, ये 0, ये V, ये X मान लो, ये Y मान लो,
यहाँ से करंट I1 मान लो, यहाँ से करंट I2 मान लो। I1 की वैल्यू x/1, I2 की वैल्यू xy/2। अरे हाँ सर, R इक्वलेंट की वैल्यू क्या, R इक्वलेंट के लिए V/I, I की वैल्यू I1 प्लस I2, और हाँ I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू x, I2 की वैल्यू y/2। तो x और y के लिए निकाल लेते हैं। और हाँ KCL एट x अपन जानते हैं, फटाफट कर रहा हूं अब, बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट। x माइनस v/2 प्लस x माइनस y/1 प्लस x माइनस 0/1 इक्वल टू 0। अरे हाँ सर, सही लग रहा है सर, गड़बड़ तो नहीं कर रहा? नहीं सर, सही लग रहा है। अब देखो इधर चाहेंगे तो x माइनस वी प्लस 2x माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। 1 2 3 मतलब 2 2 4 1 5, तो 5x माइनस वी इक्वल टू 2y। ये पहली इक्वेशन बिल्कुल सही। दूसरी देखो y वाली, y माइनस वी बाय 1 प्लस y माइनस एक्स बाई 1 प्लस y माइनस 0/2। हाँ सही लग रहा है ना? हाँ, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 सही लग रहा है। y माइनस वी बाई 1, y माइनस एक्स बाई 1, y माइनस 0/2। ठीक सर, फिर से मल्टीप्लाई कर लो। सो 2y माइनस 2v बिल्कुल सही चल रहा है, गड़बड़ तो नहीं हो रही? नहीं। 2y माइनस 2v, 2y माइनस 2x बिल्कुल सही, प्लस y इक्वल टू 0 बिल्कुल सही। तो इधर लिख दिया 2 2 5y माइनस 2x इक्वल टू 2v। अरे हाँ, ये सेकंड इक्वेशन सही सा तो लग रहा है सर। अब 1 और 2 को क्या करना है? क्या ये x और y में दो इक्वेशन आ गई? कैलकुलेशन देखना, मैं भी तुम्हारे सामने कर रहा हूं। कैलकुलेशन देखना, मैं भी तुम्हारे सामने कर रहा हूं, गड़बड़ नहीं करनी है, शर्माना नहीं है। तो 1 और 2 के बीच का जो अपना काम है, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो, करते चलो, बढ़ते चलो। यहां से y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू कितनी हो गई? 5x माइनस v/2। इसको उठाकर यहां डालो तो 5x माइनस v/2 minus 2x equal to 2v. So 5x minus v minus 4x equal to 4v बिल्कुल सही। 5 5 जो 25, x minus 5v minus 4x equal to 4v बिल्कुल सही चल रहा है। 25 is 21x equal to 9v. So x is 9v by 21। अरे हाँ, इसको मार लो 3 से तो 3v by 7। अरे हाँ, x की वैल्यू आई 3v/7। मेरे हिसाब से x की वैल्यू आई 3v/7। तो y की कितनी आई भाई? y की वैल्यू यहां रखो तो 5 इंटू 3v/7 माइनस v/2। तो 3 5 जा 15, 15 माइनस 7 8v/14। अरे हाँ सर, सही तो कर रहा हूं, सही तो कर रहा हूं। 5 3 जा 15, 15 माइनस 7 8। अरे हाँ, तो 4v/7। अरे हाँ सर, 4v/7 आ गई, बिल्कुल सही, सही तो लग रहा है। देखते हैं सही कर रहा हूं क्या। x की वैल्यू कितनी? 3v/7। अच्छा, y की वैल्यू कितनी? 4v/7। 4v/7/2 तो 2v/7। तो v ने v को मार दिया तो 7/5 ओम। एक बार पहले आंसर चेक कर लूं, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। अरे हाँ, 7/5 ओम। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अरे वाह, बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, क्यों नहीं क्लियर होगा सर, मजा आ गया सर। लो भाई, बिल्कुल सेम सवाल, फंडा भी सेम। आपको बेसिकली 2 सवाल कराए, दूसरा इसलिए कराया ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, डर कम हो कि अगर कभी अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी आ जाए तब भी मुझे सवाल करना आना चाहिए, तब भी मुझे सवाल करना आना चाहिए। हाँ सर, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओ माय गॉश, ओ माय गॉश। ओके, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लग रहा है सर, शानदार सर। 7/5 ओम। हो
आ जाओ, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। तो ये कहानी थी पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज की। आज के लेक्चर में अभी तक की कहानी अपन ने पूरी व्हीटस्टोन ब्रिज की पढ़ी। उसमें बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड के 2 सवाल, बैलेंस में क्या कंडीशन होती है वो पढ़ी, इंटरचेंज कर दो फर्क नहीं पड़ता, सर्किट को इधर उधर जोड़ दो तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स तो कोई इधर उधर करो तो समझ में आना चाहिए। अरे हाँ सर, अपन ने पूरी पीएचडी अच्छे से कर ली, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज खत्म हो गया? नहीं, इसका रोल फिर आएगा जब अपन थोड़े एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सपेरिमेंट्स। अब असलियत में कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें डायरेक्ट सीरीज पैरेलल नहीं दिखता, पर सिमेट्री लगाकर हम कुछ कुछ कर कर वो थोड़े सिमेट्रिक टाइप के होते हैं। उनमें सिमेट्री लगा के, कॉमन सेंस लगा के कुछ चीज हटा सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं। अच्छा, तो सवाल सॉल्व हो जाता है। जैसे ये गुच्छा था ना जिसमें डायरेक्ट सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा था, हाँ सर नहीं दिख रहा। ऐसे कुछ और सर्किट होंगे जिसमें डायरेक्ट सीरीज पैरेलल नहीं दिखेगा, पर थोड़ी सिमेट्री बिठाकर, दिमाग लगाकर, अगेन दिमाग वाले सवाल, सिमेट्रिक दिमाग लगाकर उनको सॉल्व करा जा सकता है। अब हम ऐसे सवालों में एंटर कर रहे हैं जिन्हें बोलते हैं सिमेट्रिक सर्किट्स या सिमेट्रिकल सर्किट, जो आपको बोलना हो बोल लो। अच्छा, ये क्या बात हुई? ध्यान से देखो। अगर तुम इस ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो, सवाल से समझो, तुम्हें अपने आप समझ में आए। तुम अगर इस ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो तो सोचो, ऊपर वाले आर आर सीरीज में दिख रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा, उसके बाद देखो सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा ढंग से, देखो ऊपर वाले आर आर सीरीज में दिख रहे हैं, उसके बाद नहीं दिख रहा कुछ भी सीरीज पैरेलल, देखो ऊपर वाले आर आर सीरीज में दिख रहे हैं, उसके बाद देखो सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा, देखो। अरे हाँ सर, देखो ये सर्किट यहां से ऐसे आके ऐसे जा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अरे हाँ, तो सीरीज पैरेलल तो कुछ दिख ही नहीं रहा सर। ऊपर आ रहा सीरीज दिख गया, उसके बाद फंस गए, सॉल्व ही नहीं हो रहा, देखो। हाँ, अच्छा, पर हमने एक बात ध्यान दी। क्या ध्यान दिया? ध्यान सुनना, ये सर्किट सिमेट्रिक लग रहा है। सिमेट्रिक कैसे? जैसे मैं बताता हूं तुम्हें। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, बिल्कुल जिसके अक्रॉस निकालना है ए बी के अक्रॉस। अरे हाँ, ऐसे ऐसे हाथ रखो बिल्कुल मिडिल में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी के अक्रॉस जिसके अक्रॉस निकालना है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखो हाथ। सर्किट इधर और इधर बिल्कुल सेम है। अरे हाँ सर, तो अगर सर्किट ऐसे हाथ रखा बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और इधर सर्किट बिल्कुल सेम है, तो इसकी मिरर इमेज है ये, इसलिए उसे बोलते हैं मिरर सिमेट्री। नाम कुछ भी ले सकते हो, अलग अलग किताबों में अलग नाम होता है, अपन तो कुछ भी, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मिरर क्यों बोला? क्योंकि इधर की इमेज इधर है। अच्छा सर, तो एक टाइप की सिमेट्री तो है, एक टाइप की सिमेट्री तो है। अच्छा, बात तो सर आपकी सही। अच्छा, मैं आपको एक बात बोलूं कि यहाँ पे करंट I1 जा रहा है, यहाँ पे करंट I2 जा रहा है। अच्छा, यहाँ से I आया होगा, तो ये बात तो तय है कि यहाँ से भी I आया होगा। क्या हम सिमेट्री से ये बोल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्री इधर, तो क्या इधर I1 गया होगा इस वाले आर में, तो इधर से I1 आया होगा, इधर से I2 गया होगा। अरे हाँ सर, बिल्कुल सिमेट्री है। इधर का सर्किट और इधर सर्किट बिल्कुल सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी तो बिल्कुल सेम होंगे। अरे हाँ, बात तो सर आपकी सही है सर, ये बात तो बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक है। ओ हो, अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? ध्यान से सुनो कि अगर ये I1, मैं तो कह रहा हूं यहां I3 आया, तो क्या यहां भी I3 है? अरे हाँ, अब सोचो फायदा क्या हुआ ये मिरर सिमेट्री देखने से, कि इधर से अगर I2 आया और इधर अगर I2 घुस गया, इधर से I2 आया और इधर I2 घुस गया, सोचो ये जो जंक्शन जोड़ा हुआ है इसको क्या मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं? क्या मैं इस सिमेट्री से बोल सकता हूं कि जो बीच वाला जंक्शन है इसका कोई रोल नहीं है? मतलब क्या, दिस सर्किट कैन बी रिड्यूस टू, क्या दिस सर्किट कैन बी रिड्यूस टू, देखो मैंने इस वाले जंक्शन को हटा दिया, क्यों? इसका कोई मतलब नहीं, इधर से I2 आया तो इधर भी I2 ही गया ना यार, तो इसका क्या मतलब है? अरे हाँ सर, ये हटाते ही सवाल सॉल्व हो गया।
ये हटाते ही सवाल सॉल्व हो गया। ये क्यों कर पाए? क्योंकि मिरर सिमेट्री थी। मिरर सिमेट्री मतलब when we draw a line along perpendicular बाइसेक्टर। किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? जिनके अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। ऐसे मत सोचना है सर वर्टिकल लाइन, जिनके अक्रॉस निकालना है उनके बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन देखो। अगर सर्किट इधर और इधर सेम नजर आए तो करंट को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उससे कई जंक्शन हट पाएंगे। हट गया, जैसे ही हटा सवाल सॉल्व, जैसे ही हटा सवाल सॉल्व। अरे हाँ सर, जैसे ही हटा वैसे ही सवाल सॉल्व। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओहो, ते आर 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 आर। अब तो सॉल्व हो गया। ऊपर वाला आर सीरीज, फिर ये बीच वाले दोनों भी सीरीज, तो आर आर आर, ये आर आर टू आर, आर आर टू आर, टू आर टू आर आर। ये ऊपर वाला पूरा गुच्छा कितना हो गया? टक 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 आर। फिर आर आर आर, थ्री आर और नीचे टू आर, ये क्या हो गए? पैरेलल। तो 3r इंटू 2r बाय 5r। आर ने आर को मार दिया, 6r बाय 5 इज द करेक्ट आंसर। अरे हाँ सर, वो तो आंसर। इससे इसमें कन्वर्ट अगर कर लिया तब तो सवाल सॉल्व करना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। इसे कहते हैं मिरर सिमेट्री। क्या कहते हैं? मिरर सिमेट्री। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। मिरर सिमेट्री सर, लाइन ऑफ सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, जो तुम्हें बोल रहा हूं बोल। 6r बाय 5 जो पढ़ा, पहले तो कैसे जंक्शन लॉ हटाते हैं बोलो क्लियर, कैसे जंक्शन हटा सकते हैं बोलो क्लियर है? सिमेट्री से। मिरर सिमेट्री मतलब जिसके क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना हो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हाथ रखो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। एक और देखो सवाल, ए और बी बोलो भाई, देखो भाई। इसको भी मैं बताता हूं, इसको मैं दो तरीके से बताता हूं। इसमें एक और टाइप की सिमेट्री, इसे बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। दो टाइप की सिमेट्रीज पे तुम खेलोगे, एक मिरर और एक फोल्डिंग। ये फोल्डिंग सिमेट्री क्या है सुनो। इसके अक्रॉस निकालना है, इस वाली लाइन को देखो, इस वाली लाइन अलोंग अलोंग ए बी। अब क्या अलोंग ए बी ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम? ए बी जिसके अक्रॉस निकालना उसके ऊपर और नीचे देखो, दोनों तरफ देखो, मतलब क्या बिल्कुल सेम? हाँ, ऐसा इसमें नहीं था, पीछे देखो। ये इसमें ए बी के अलोंग रखो तो ऊपर सर्किट है, नीचे तो खाली है। इसमें ऐसे रखा तो दिखा। अरे हाँ, तो पहली बात इस सर्किट में देखो, क्या इस सर्किट में ऐसे परपेंडिकुलर में रखें? अरे हाँ, तो क्या लेफ्ट और राइट बिल्कुल सेम दिख रहा है? हाँ, तो ये वाली लाइन मिरर सिमेट्री देती है। ये सर्किट दोनों सिमेट्री का बना हुआ है, ये मिरर सिमेट्री, और ये वाली सिमेट्री कहलाती है फोल्डिंग। फोल्डिंग मतलब, फोल्डिंग क्यों अभी समझ आएगा क्यों इसको नाम फोल्डिंग दिया। पहली बात, अगर आप जिसके अक्रॉस निकालना उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखो और दोनों तरफ सेम दिखे, उसे कहते हैं मिरर सिमेट्री, उससे जंक्शन हटा देते हैं कुछ। अच्छा, अगर जिनके अक्रॉस निकालना है उसी के अलोंग लाइन, उसी के अलोंग हाथ रखो और ऊपर नीचे सेम नजर आ जाए तो उसे बोलते हैं फोल्डिंग। फोल्डिंग से होता क्या है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हालांकि ये सवाल मिरर से भी हो जाएगा, खाली खाली फोल्डिंग से भी हो जाएगा, पर मैं दोनों को मिक्स करके बताता हूं। आप सुनो, ये जीरो और वी, अरे हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, ये सवाल सब प्रैक्टिस से आते हैं। ये जीरो और वी, सोचो, ये 0 वोल्ट, ये वी वोल्ट। अच्छा, मान लेते हैं कि ये x वोल्ट बीच वाला, ठीक। तुम्हें नहीं लगता यहां का वोल्टेज अगर y है तो यहां का भी y है? बोलो क्यों? C और D, C and D have same potential due to folding symmetry। सोच के देखो, अगर ऐसे जिसके अक्रॉस निकालना है उसके ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है तो भैया ऊपर अगर पोटेंशियल जिस सिमेट्रिक पॉइंट पे y है नीचे भी y होना पड़ेगा, बिल्कुल सिमेट्रिक है, ऊपर नीचे करंट सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, पोटेंशियल भी सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अरे हाँ, अरे ये बात तो सही है। अब ध्यान देना जो कह रहा हूं, तुम ध्यान से देखो तो ये 1 और 2, मैं नंबरिंग करता हूं एक बार आपको समझ में आएगा।
ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम ध्यान से देखो तो 1 और 6 के अक्रॉस पोटेंशियल V और Y है, V माइनस वाई। ऐसे 3 और 8 के अक्रॉस पोटेंशियल Y माइनस 0 है। ऐसे ही 2 और 7 के अक्रॉस Y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। तुम ध्यान से देखो तो ये 6 और 1, 6 एंड 1, 3 एंड 8, 2 एंड 7 आर पैरेलल बिकॉज ऑफ फोल्डिंग सिमेट्री। अब फोल्डिंग क्यों बोला, सुनना। अरे हाँ सर, आर पैरेलल बिकॉज ऑफ फोल्डिंग सिमेट्री। ओ माय गॉड, आर पैरेलल बिकॉज ऑफ फोल्डिंग सिमेट्री। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ माय गॉश, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। देखो रे भाई, वाह रे भाई, मौज आई रे भाई। अब फोल्डिंग क्यों बोला, सुन। ऐसे हाथ को रखो, अब सोचो, इसको पूरा का पूरा ऐसे पलट दो। ऐसे समझो 6 के ऊपर 1 को ओवरलैप कर लो, 7 के ऊपर 2 को, 8 के ऊपर 3 को, या 3 के ऊपर 8 को, 2 के ऊपर 7 को, 1 के ऊपर 6 को, तो वो पैरेलल बन जाएगा। दिस सर्किट कैन बी रिड्यूस टू दिस। ध्यान से सुनना, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। ये 4 और 3 तो ऐसे ही रहने दो, टक टक टक। ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, और ये पैरेलल हो गया। तो समझो ये तो आर 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 ही रहे। क्या ये r बाई टू, r बाई टू, r बाई टू, ये r बाई टू क्यों होगा, पैरेलल थे भैया दो। 1 और 6 अगर पैरेलल हुए तो r बाई टू, 3 और 8 पैरेलल हुए तो r बाई टू, 2 और 7 पैरेलल हुए तो r बाई टू। अरे हाँ, दिस सर्किट रिजॉल्व्ड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अरे हाँ सर, r बाई टू, r बाई टू, r बाई टू, आर आर। अब क्या करें मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे अब क्या करें, बोलो रे भाई, वाह रे भाई। अच्छा सा लग रहा है सर, बढ़िया सा लग रहा है सर। हो हो। ठीक है। अब सुन, ध्यान से देख तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड। अरे हाँ, तो बीच वाला गायब कर दो। अरे हाँ सर, गायब। r बाई टू आर, r बाई टू आर, तो ऊपर r बाई टू आर, नीचे r और r, 2r। ओहो, तो r इंटू 2r बाई 3r, टिक टिक टिक, आंसर आया 2r बाई 3। वो तो चलो सवाल सॉल्व हो गया। अच्छा, मैं इसमें वो भी लगा सकता था, मिरर सिमेट्री। क्या यहाँ पे मिरर सिमेट्री है? हाँ, तो अगर यहां से करंट घुसा आई तो यहां से भी निकला आई, तो बीच वाले का कोई मतलब नहीं। उड़ा दो इसको, इस जंक्शन को। अगर जब इस जंक्शन को उड़ा दोगे, अगर इस वाले जंक्शन को उड़ा दोगे, उड़ा दो, तो भैया r बाई टू का कोई मतलब नहीं है। व्हीटस्टोन भी वही कह रहा था, मिरर सिमेट्री भी वही कह रही है। अरे हाँ, तो ये सवाल फोल्डिंग से भी हो सकता था और मिरर से भी हो सकता था, और व्हीटस्टोन ब्रिज भी घुस गया। अरे हाँ, तुम ध्यान देखो, 2 सवाल कराए, एक मिरर, एक फोल्डिंग। ये दूसरा वाला फोल्डिंग मिरर दोनों था, ये दूसरा वाला मिरर फोल्डिंग दोनों था। पहले फोल्डिंग और मिरर का मतलब समझ आया क्या है, बताओ पहले बताओ, फोल्डिंग और मिरर का मतलब समझ आया क्या? हाँ सर, 2-4 सवाल और कराऊंगा, परेशान नहीं होना एकदम। एक काम करता हूं, आज तो टाइम खत्म हो गया है। हाँ सर, खत्म हो गया है, तो क्यों ना अपन 1-2 सवाल तुम्हें घर के लिए देता हूं, उन्हीं को आगे बढ़ाऊंगा फिर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, तो अगली 1-2 स्लाइड के होमवर्क घर के लिए देता हूं, और आपको दोनों ट्राई करने हैं, आंसर निकालना है, और मैं उनको अगले टर्न पे वहीं से चालू करूंगा, मिरर और फोल्डिंग से। मतलब तो समझ आया ना? प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, मैं वो कराऊंगा, हालांकि वो समय के साथ ही आती है, परेशान नहीं होना। देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, फोल्डिंग, जिनके अक्रॉस निकालना है उनके अक्रॉस हाथ रखो, ऊपर नीचे सेम नजर आए तो फोल्डिंग। ओहो, फोल्डिंग मतलब पोटेंशियल सेम करके पैरेलल कर लेते हैं। अच्छा, मिरर मतलब कुछ कुछ हटा देते हैं। अच्छा, क्लियर, ये बात तो समझ आई। बोलो क्लियर, पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, हो गया, तो मिरर सिमेट्री आंसर आया 2r बाई 3, वो तो हम समझ गया, हमने फोल्डिंग से भी करके बता दिया। ओ हो, यही तो करा था। अरे वाह, 2r बाई 3 फिर आया। लो भाई, ये वाला सवाल, एक तो ये होमवर्क लिखो, फटाफट होमवर्क लिखो, इसको तुम कर सकते हो।
होमवर्क में बना लो इसको, इसी से चालू करूंगा होमवर्क। लिख बनाओ फटाफट सब। आर 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 आर, सारी रेजिस्टेंस आर 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 सेम है, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? चलो रे भाई, वाह रे भाई, हो गया सर, हो गया सर, पक्का? हाँ सर पक्का से उतार लिया, हो गया नहीं उतार लिया। चलो इसका आंसर 6r/7 है, लिख लो। एक और ये 2 सवाल दे रहा हूं, एक पिछले वाला एक ये वाला, होमवर्क में करके आना है, गड़बड़ नहीं करनी है, खुद ट्राई करोगे, किसी से पूछना नहीं है। पहले का आंसर 6r/7 आया था, इसको भी उतारो, ध्यान से उतारना, ए बी के क्रॉस निकालना है। दोनों सवाल कराऊंगा और आप भी ट्राई करना। इसका आंसर नहीं बताता हूं। चलो बना लिया क्या? हाँ सर बना लिया। चलो तो फिर अगले टर्न पर फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।